Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. My dear students, I hope you are doing very well and you are preparing for your exam. So now we will discuss the next short story. Name is The Lament, written by Anton Chekhov. लिखने वाले एंटोन चेकोव हैं। स्टोरी का नाम है द लेमेंट। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। देखिए, यूट्यूब पर कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन करा रहा हो। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए हमारे साथ चलिए। साथ ही चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, किस स्टोरी में क्या बात कही गई है, किस स्टोरी की मेजर थीम क्या है, समरी क्या है। अगर एक बार आप इस तरह से स्टोरी को पढ़ते और समझते हुए चलते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अंडरस्टूड? तो बस इसी बात पे जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट्स लिख के भेजिए कि क्या आपको हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो अब हम आगे और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, ये भी आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं। Okay, dear students, let's start now. Question number 2. Summary, themes and analysis to the short story The Lemon by Anton Chekhov. समरी थीम को एनालिसिस करते हुए शॉर्ट स्टोरी को जिसका नाम है द लेमन बाय एंटोन चेखव। या तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है और करके भी आपका क्वेश्चन ऐसे निकल सकता है। एक्सप्लेन द फुल समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लेमन बाय एंटोन चेखव। एक्सप्लेन करिए फुल समरी को शॉर्ट स्टोरी की, और नाम है द लेमन बाय एंटोन चेखव। आप देख सकते हैं एक हॉर्स कार्ट है, एक एंटोन चेखव है यानी कि एक आदमी है, और स्टोरी है द लेमेंट। द लेमेंट का मीनिंग समझ लीजिए, इसका मतलब होता है शोक यानी बेइंतहा दुख, पीड़ा। ठीक है ना? द लेमेंट मतलब दुख हो या पीड़ा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। द लेमेंट का मतलब ही शोक से होता है, किसी चीज़ का दुख होना। आंसर हम मेंशन करते हैं सबसे पहले अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन। एंटोन चेखव द लेमेंट ऑल्सो नोन एज माइजरी इज ए moving short story about loneliness, grief, and the human need for compassion. एंटोन चेखव द लेमेंट, जो कि जानी जाती है एक माइजरी के तौर पर भी। माइजरी आप समझ सकते हैं, मतलब पीड़ित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ये एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जो लेकर चलती है तन्हाई को, दुख को, इंसानियत की ज़रूरत को, कि उसे किस तरह दूसरों के कंपेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी दूसरा कोई ऐसा हो जो उसकी बात को सुन ले, दूसरा कोई ऐसा हो जो उसे सहारा दे सके। तो ये सारी चीज़ें थी जो एंटोन चेखव के द लेमेंट में हमें देखने को मिलेंगी। इट portrays the emotional suffering of an old cab driver who longs to share his sorrow with someone. इसे यहाँ चित्रण किया गया है एक बहुत ही भावनात्मक रूप से उस दुख का जो कि एक ओल्ड कैब ड्राइवर है, यानी एक बूढ़ा हॉर्स ड्राइवर है जो बहुत लंबे समय से अपने दुख को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है। क्या है वो? अपने दुख को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है, क्योंकि ये हॉर्स कार ड्राइवर है और इसे लोग मिलते हैं बहुत ज़्यादा सवारी के तौर पर, जो कि ट्रैवल करते हैं इसके उस पे हॉर्स कार्ट पे। लेकिन फिर भी कोई इसकी बात नहीं सुनना चाहता। तो ये भावनात्मक रूप से अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही दुख को सहने की शक्ति देने वाली एक ऐसी स्टोरी है कि जिसमें इंसान अपने दुख को किसी के साथ बांटना चाहता है लेकिन कोई बांटने वाला नहीं मिलता। ये पिक आपको बहुत कुछ समझा देगी जब हम आगे आपको समझाएंगे आगे का हेडिंग। समरी: द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इयोना पेटापा, एन ओल्ड हॉर्स कैब ड्राइवर इन स्नोवी सेंट पीटर्सबर्ग। ये कहानी घूमती है इयोना पेटापाओ के चारों ओर, जो कि एक बूढ़ा हॉर्स कैब ड्राइवर है। मैंने अभी आपसे कहा था ना, हॉर्स कैब ड्राइवर है, हॉर्स कार्ट ड्राइवर भी कह सकते हैं, यानी घोड़ा गाड़ी चलाता है। और हमारा जो सेटिंग प्लेस है वो है सेंट पीटर्सबर्ग में। A few days earlier, his only son died of illness. आज से कुछ दिन पहले उसका केवल एक ही बेटा था जो कि बीमारी से मर गया। Overwhelmed by grief, Iona desperately wants to tell someone about his loss. इस दुख से उभरने के लिए इयोना चाहता है कि काश कोई उसकी बात को सुन ले, उसकी निराशाओं को जान ले, उसने क्या खोया है, किसको खोया है। वो चाहता है हर किसी को बताना कि उसने क्या खोया है
और योना बहुत ही ज़्यादा निराश है कि काश कोई उसकी बात को सुन ले कि उसने क्या खो दिया है जीवन में। थ्रू आउट द डे ही कैरीज डिफरेंट पैसेंजर्स। पूरा दिन वो पैसेंजर्स को इधर से उधर लाता ले जाता है और विभिन्न प्रकार के पैसेंजर्स उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठते भी हैं, इंक्लूडिंग एन ऑफिसर एंड ए ग्रुप ऑफ यंग मैन। यहाँ तक कि एक ऑफिसर भी उसकी गाड़ी में बैठता है और एक यंग मैन का ग्रुप भी उसकी गाड़ी में पैसेंजर के तौर पर रहता है। Although although he tries to speak about his son's death, यद्यपि वो चाहता है कोशिश करने की और बताने की कि उसकी बेटी की डेथ हो गई है, तो उसके बारे में वो बात करना चाहता है, कोशिश भी करता है बताने की। None of them listen, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। They are either busy, impatient or completely indifferent to his pain. वो लोग सभी बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ही इम्पेशेंट थे, उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि वो उसकी बात को धैर्यात्मक रूप से सुनते। और पूर्ण रूप से वो कुछ अलग ही थे कि उन्हें बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी कि तुम किस दुःख से गुज़र रहे हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी कि उनकी अपनी दुनिया अलग थी, वो उसे बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनते। फीलिंग इग्नोर्ड, इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड, योना रिटर्न्स टू द स्टेबल। जब उसे बहुत ज़्यादा ये महसूस होता है कि इमोशनली वो थक जाता है, लोगों को बताने की कोशिश भी करता है अपने दुःख के बारे में, तो उसे फ़ील होता है कि शायद उसे इग्नोर किया जा रहा है। तो इयोना अपने एस्टेबल में वापस आने के लिए तैयार हो जाता है, ये लौटता है, अपने एस्टेबल को वो लौटता है, वापस हो जाता है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो इससे अच्छा ये है कि मैं अपने जो एस्टेबल है उसको वापस चला जाऊँ अपने घोड़ा गाड़ी को लेकर के। Unable to find a human listener, he finally speaks to his horse. जब वो देखता है कि कोई भी इंसान उसकी बात को सुनना नहीं चाहता, उसको बात को ध्यान से नहीं सुन रहा, तो फाइनली वो अपने घोड़े को अपने दुःख के बारे में सब बताता है। He pours out his grief, telling the horse about his son's death and his loneliness. अपने घोड़े को बताता है अपने बेटे की मृत्यु के बारे में, उसकी अपनी तन्हाई के बारे में, उसके उस दुःख के बारे में जिसमें उसने अपने बेटे को खो दिया था। The horse silently listens, providing the comfort that no human being offers. वो घोड़ा जो बहुत खामोशी से सुन रहा था उसकी सारी बात को, उसे कंफर्ट फील कराता है जो अभी तक उसे किसी मनुष्य ने नहीं कराया था। यानी सारा दिन वो कोशिश करता अपने पैसेंजर से बात करने की और अपने दुख को बताने की, लेकिन कहीं भी कोई भी जो इंसान था, यानी जो ह्यूमन बींग्स थे, वो उसे बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं कराते, ना ही उसकी बात को ध्यान से सुनते, बल्कि उसे इग्नोर करते हैं। वहीं एक घोड़ा जो खामोशी से उसकी सारी बात सुनता है, उसे कंफर्ट फ़ील कराता है। तो आप समझ सकते हैं उसकी अपनी सिचुएशन योना की क्या रही होगी। मेजर थीम देख लेते हैं अब। मेजर थीम में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लॉनलीनेस, आइसोलेशन, यानी अकेलापन और तन्हाई। योना सफर्स बिकॉज़ नो वन इज़ विलिंग टू लिसन टू हिम। योना इस दुःख की घड़ी में बिल्कुल अकेला था। कोई भी ऐसा नहीं था उसके आस-पास जो उसकी बात को अच्छी तरह से सुनता। नंबर 2, ग्रीफ एंड लॉस। एक तो इतना दुःख, इतनी पीड़ा, साथ ही उसने जो खो दिया, वो उसके बारे में। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द डीप पेन ऑफ लूजिंग ए लव्ड वन। ये कहानी पूरी तरीके से उस डीप पेन को एक्सप्लोर करती है जिसमें उसने खो दिया उस अपने एक प्यारे को, जो उसका अपना सगा बेटा था। आप समझ सकते हैं, ये कहा भी जाता है कि बेटे की लाश बाप के कंधों पर बहुत बड़ी और भारी होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुःख होता है अगर किसी की संतान उसकी आँखों के सामने ही दम तोड़ दे। तो यही चीज़ आप इसको समझिएगा, इसकी फीलिंग को। तो ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है डीप पेन ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन को, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसकी गहरे दुःख को जो उसने खो दिया था। नंबर 3, लैक ऑफ ह्यूमन कंपैशन। मनुष्य में कितनी कमी है कंपैशन की, तब वो सहारा नहीं देना चाहता। तो ये मनुष्य का अपना खुद का एक सहारा ना देना, बात को धैर्यपूर्वक ना सुनना दूसरे की, इन सब चीज़ों की कमी है ह्यूमन बीइंग्स में। पीपल आर टू बिजी टू नोटिस अनदर पर्सन सफरिंग। लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि वो नोटिस ही नहीं करते कि दूसरा इंसान कितनी पीड़ा से गुजर रहा है, या उसे किसी दुख या उसे किसी के सहारे की ज़रूरत है अपने दुख को बांटने के लिए। तो ऐसा अब कोई इंसान नहीं सोचता, वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। नीड फॉर कम्युनिकेशन, ज़रूरत पड़ती है बातचीत करने की। तो इस टाइम पे योना को क्या ज़रूरत थी? कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। तो उसे कम्युनिकेशन के लिए उसकी ज़रूरत थी। शेयरिंग सोरो हेल्प्स रिड्यूस इमोशनल पेन। शेयरिंग सोरो हेल्प्स, यानी वो उसके दुख में मदद कर सके, वो अपनी बात को शेयर करना चाहता था, अपनी इमोशनल पेन को रिड्यूस करना चाहता, कुछ कम कर देना चाहता था कि काश वो उससे बात कर ले। उसका दुख अगर बढ़ जाएगा
उसका इमोशनल पेन जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, उसे हेल्प मिल जाएगी फिर उस अपने दर्द को बाँटने में, लेकिन उससे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं करता है। नंबर 5 ह्यूमन इंडिफरेंस, मनुष्य का अंतर देखिए क्या है। सोसाइटी ऑफन इग्नोर्स दोज हु आर साइलेंटली सफरिंग। सोसाइटी कितना ज़्यादा नज़रअंदाज कर देती है उन लोगों को जो साइलेंटली सफ़र से गुजर रहे हैं, जो खामोश होकर के अपनी पीड़ा को सह रहे हैं। सोसाइटी उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। ठीक है, तो ऐसे लोगों को वो हमेशा इग्नोर करती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडिंग इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन समझने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फटाफट, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आज का ये सेशन और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको ये स्टोरी समझ में आई। अगर आई है बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो भी बताइएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, साथ ही हम किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए कंक्लूजन समझते हैं। द लेमेंट इज ए पावरफुल स्टोरी दैट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड काइंडनेस। द लेमेंट एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है जो हाईलाइट करती है एम्पैथी को एंड काइंडनेस को, दयालुता। एम्पैथी कहते हैं, एक होता है सिंपैथी यानी सहानुभूति, एक होता है एम्पैथी मतलब अनुभूति। हम अपने आप को उसकी जगह रख करके सोचें जो इस दुख से गुजर रहा था। वो है हमारा, कौन है हमारा? हॉर्स कैब कार्ड ड्राइवर। अंडरस्टूड? यानी कि इयोना। इयोना नाम है उसका, तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं। Chekhov shows that every person needs someone who will listen with understanding. चेकोव दिखाता है कि हर आदमी को ज़रूरत होती है किसी ना किसी की जो उसकी बातों को सुन सके, जो उसकी बातों को समझ सके। The story reminds readers that compensation and human connection can ease even the deepest sorrow. ये कहानी रीडर्स यानी पढ़ने वालों को बार बार याद दिलाती है कि एक ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए ऐसा कि वो कनेक्शन बनाए दूसरे लोगों के साथ में, जुड़ने की कोशिश करे, उनके गहरे दुख को समझने की कोशिश कर सके। रीडर को बार बार ये याद दिलाना इस कहानी के माध्यम से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, एंटोन के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि आप चेकोव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो कितने दुख से गुजर रहा है। आप उसे कंपनसेशन दे सकते हैं, आप उसे सांत्वना दीजिए और एक ह्यूमन कनेक्शन उसके साथ बना सकते थे। उसके डीपेस्ट सोरो को आप समझ सकते थे, जो कि नहीं हुआ। तो आपको ऐसा समझना चाहिए बिकॉज़ यू आर ह्यूमन बीइंग। ये कहानी हमें इस तरफ ज़्यादा जो है मोड़ती है कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो हमें ह्यूमन बीइंग की तरह ही बिहेव करना चाहिए, ना कि मशीन की तरह। ये स्टोरी थी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी फॉर योर एग्ज़ाम। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके इसके नोट्स मेरे साथ-साथ बनाते हुए चलिए, समझिए जो आप समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने एग्ज़ाम में जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर आपको बार-बार किसी भी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही आप पूरे आंसर को अंडरस्टूड कर चुके हैं। तो ये था आपका एंटोन चेखव द स्टोरी द लेमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।